के पुजारी हाथ में चावल लेकर के आते थे और कहते थे कि सच बोल दे कि तूने ये पाप किया है, नहीं तो अभी ये मुट्ठी भरे चावल तेरे सिर पर डालूंगा और तू यहीं की यहीं भस्म हो जाएगा और खून की उल्टी करने लगेगा, तू मर जाएगा। और सच में विश्वास इतनी बड़ी चीज थी कि वो आदमी जो सच में पापी था खून की उल्टी करने भी लगता था। अब अगर देखा जाए तो मनुष्य बहुत मोटी चमड़ी का हो गया है, इतनी मोटी चमड़ी का हो गया है कि घर ही घर में मुस्कुरा भी रहा है, प्रेम का व्यवहार भी दिखा रहा है और भीतर अनंत ईर्षा, अनंत कपट, अनंत द्वेष से भरा हुआ है। इतनी मोटी चमड़ी का हो गया है आदमी कि हर पाप करके भी ऐसा मासूम सा बना रहता है कि जैसे जा जैसो भोलो तो कोई है ही नहीं। न दूसरे के मेहनत के कमाए हुए धन को खाने में लाज आती है आज आदमी को। दूसरे के मेहनत से कमाए हुए धन को कोई कैसे खा सकता है? लेकिन ये ढीठ इतनी मोटी चमड़ी के हो गए हैं, कलयुग इनके ऊपर इतना हावी हो गया है कि इन्हें दूसरे के आंसू दिखाई नहीं देते, इन्हें दूसरे की तकलीफ, दूसरे की पीड़ा दिखाई नहीं देती। अरे ये तो इतनी मोटी चमड़ी के हो गए हैं कि कोई सामने इनके एक्सीडेंट हो गया या कोई विपत्ति में पड़ गया और मरने लगा तो ये उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की बजाय उसके कान और नाक में से, गले में से ये देखेंगे कि इसकी अंगूठियों को कैसे खींच लूं। अगर इसकी उंगली में से अंगूठी खींच नहीं रही है तो उंगली काट देंगे, पर सोने की अंगूठी तो पल्ले पड़े, कान में, नाक में, गले में क्या पहना है सब निकाल लूं। इतने ढीठ होते जा रहे हैं, इनकी ढीठता की कोई सीमा नहीं है, इनके पाप का कोई अंत नहीं है। और कई बार ऐसा लगता है कि इनसे तो भगवान भी हार गए हैं। वो कहते हैं ना, नंग बरो परमेश्वर ते। हमारे ब्रज में ये कहावत है कि जाकी पाप करते करते ज्यादा मोटी चमड़ी है जाए ना, बातें तो कबू कबू भगवान हार जाए है। दैत्यों से, इन दुष्टों से तो परमेश्वर भी हार जाता है। ये इतने नीच है ना, ये इतने ढीठ है ना, ये छोटी से छोटी बेईमानी करते हैं, बड़ी से बड़ी बेईमानी करते हैं। ये न गरीब आदमी को देखते हैं, न अमीर आदमी को देखते हैं, न किसी बालक को छोड़ते हैं, न किसी वृद्ध को छोड़ते हैं। इनके लिए केवल और केवल संसार छीनने के लिए एक स्थान है। ये बस छीनते चले जा रहे हैं, किसी से किसी का धन छीन रहे हैं, किसी से उसका सम्मान छीन रहे हैं, किसी से उसकी जिंदगी छीन रहे हैं, तो किसी से उसका स्वास्थ्य छीन रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ छीनने में लगे हैं। ये मिलावटखोर बनकर आपका स्वास्थ्य छीनते हैं, ये फर्जी डॉक्टर बनकर आपकी जिंदगी से खेलते हैं, ये बलात्कारी बनकर नन्ही नन्ही कन्याओं का सम्मान छीन लेते हैं, ये जुआरी बनकर, शराबी बनकर, लुटेरे बनकर गरीबों के धन साइबर क्राइम करके उनके खातों में से निकाल लेते हैं। इनको तो कोई लाज नहीं आती, इनको तो भगवान का डर नहीं लगता। ये बड़े ढीठ, बड़ी मोटी चमड़ी के लोग हो गए हैं। शंकराचार्य भगवान कहते हैं, जो चोरी करता है
पहले के समय में छांदोग्य उस उपनिषद में वर्णन करता है, उसे कहते थे ये गरम लोहा पकड़, अगर तेरा हाथ जला तो तू चोर है, अगर नहीं जला तो तू चोर नहीं है। लेकिन अब वो वाला समय नहीं है। अब तो इतने अदालतों को मूर्ख बना देते हैं। वकील को इतना पैसा देना है, फलाने व्यक्ति को इतना पैसा देना है, किसी और को इतना पैसा देना है। तो उस समय बस कई बार धर्म हार जाता है और पाप की जीत हो जाती है। वो समय और होगा जो शायद चोर अपना चोरी कबूल कर ले, पर चाहे जो भी समय हो, आज हो कल हो, कोई भी समय हो, कोई भी समय हो, कोई और न जाने, पर परमात्मा और आत्मा तो जानती है मैं कैसी हूं। ये तुम्हें कभी पता नहीं चले, पर मुझे तो पता है ना कि मैं कैसी हूं। मेरी आत्मा को तो पता है ना कि मैं कैसी हूं। मेरे गुरु को, मेरे परमात्मा को तो पता है ना कि मैं कैसी हूं। उनसे तो नहीं छुपा सकती ना, वो तो अंतर्यामी है।